जैसे भगवान भैया लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में प्रवेश करते हैं, नगर दर्शन में पूरी मिथिला में सूचना फैली, लोग पागलों की भांति दौड़कर भगवान का दर्शन करते हैं। माताएं सखियां घरों के झरोखों पे जाके खड़ी हो गई, निरखहि राम रूप अनुरागी। भगवान को देखकर सीता जी की अष्ट सखियां झरोखों पे खड़ी हैं, मन में सोचने लगी कि जोग जान की यह वर अहई। ये जो सांवला वर है यही सीता जी के लिए उचित दिख रहा है। यदि महाराज जनक इसको देख लेंगे तो अपने प्रण का त्याग करके और बरबस विवाह करा देंगे। एक ने कहा महाराज जनक ने देखा भी है, पहचाना भी है, लेकिन अब तक प्रण का त्याग नहीं किया है। एक सखी ने कहा चिंता मत करो, मैंने सुना है विधाता सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला वर ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सखियां मंगल दर्शन प्राप्त करती हैं भगवान का। बच्चों के साथ भगवान नगर भ्रमण करते हैं, धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद संध्या बेला में विलंब न हो जाए ऐसा जानकर बच्चों को विदा करके गुरु जी के पास आते हैं। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, फिर विश्राम। जैसे विश्राम की बेला आई, मुनि बर शयन कीन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। मुनि बर शयन कीन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा देने, रघुबर जाए शयन तब कीन्ही। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीन्ही। चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सचुताए। चापत लखन प्रेम और लाए, सभय सप्रेम परम सचुताए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरि पुरपद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरि पुरपद जल जाता। रात्रि में सबसे पहले पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सोने गए। जैसे गुरु जी सोने गए तो राम जी लक्ष्मण जी दोनों भैया गुरु जी के चरण की सेवा करने लगे। अब यहां दर्शन करिए, सामान्यतः सेवा करने वाला इस ताक में रहता कि कब गुरु जी बोल दे हो गया। गुरु जी ठीक बोले तो छोड़ के चाहा, ठीक गुरु जी, अरे गुरु जी बोल रहे ठीक से दबाओ, वो कल्पना कर लिया ठीक है। यहां दर्शन करिए, जैसे रघुनाथ जी लक्ष्मण जी पांव की सेवा करने लगे, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही। बार बार गुरु जी कहते राम जी हो गया सो जाइए, ठीक गुरु जी थोड़ी देर और दबा लूं। अरे राम जी हो गया, ठीक गुरु जी और थोड़ा दबा लूं। बार बार कई बार जब गुरुदेव ने कहा तब रघुबर जाय शयन तब कीन्ही।
अब दर्शन करिए, राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी चापत चरण लखन उरलाए। कैसे? सभय सप्रेम परम सचुपा। यहाँ एक बात बड़ी अद्भुत है, लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सभय सप्रेम के साथ, अर्थात सभय यानी भय के साथ और सप्रेम यानी प्रेम के साथ। ये प्रेम और भय एक साथ कैसे है ना बात? भगवान की पांव की सेवा करते में भय किस बात का? भय इस बात का है कि कहीं जोड़ से न दब जाए। इतनी सावधानी में लक्ष्मण जी हैं। देखिए, जो कभी अपने माई बाप का पांव नहीं दबाया होगा, श्रेष्ठ की सेवा न की होगी, यदि उसको आप दबाव देकर कही देंगे कि आओ गोड़ दबाओ, तो दबाव में आएगा तो, लेकिन ऐसा रगड़ेगा कि 4-5 बाल तो स्वाहा हो ही जाएंगे। और जहां 2 बार घुमाया आप ही हाथ जोड़ लेंगे, भैया रहने दीजिए, कृपा करिए। यहां सभय सप्रेम परम सचुपा। सभय यानी कहीं जोड़ से न दब जाए। अब प्रेम इसलिए अपने सौभाग्य का दर्शन करके कि रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करने का अवसर मुझे मिल रहा है, इस बात से प्रेम बढ़ा। लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। अब यहां दर्शन करिए, राम जी भी एक बार नहीं बोले, पुनि पुनि प्रभु कहा सोवाहु ताता। तो लक्ष्मण जी अपने बेडरूम में नहीं गए सोने, वहीं रघुनाथ जी के पांव को हृदय में रखकर पौड़े धरी उर पद जल जा। प्रभु के श्री चरणों के पास ही लक्ष्मण जी लेट गए। अब यहां दर्शन करिए, सबसे पहले कौन सोया? कहिए, गुरु जी। गुरु जी के बाद राम जी के बाद जोर से कहिए लक्ष्मण जी। हाँ, सबसे पहले सोए गुरु जी और सबसे लास्ट में लक्ष्मण जी। सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? गुरु जी को। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही। गुरु जी जगह चाय ओए बनाए, चाय बना के ले जाए, चाय चेला के पास, चेला उठा पिया। यहां लक्ष्मण जी सबसे अंत में सोए और प्रातः काल उठे लखन निश विगत सुनी अरुण शिखा धुनी का। गुरु जी से पहले जगतपति जागे राम सुजा। जगतपति है तो क्या है, गुरु की शरण में है तो गुरु से पहले जगतपति को भी जगना पड़ेगा। सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, फिर रघुनाथ जी जगे और सबसे अंत में गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने राम जी से नहीं कहा कि फूल ले आओ। राम जी जानते हैं। देखिए, समाज आपको क्या मान रहा है, ये समाज का दृष्टिकोण है। हमको अपने आप को क्या मानना है, इसका स्वयं को चिंतन करना चाहिए। ठीक ना? राम जी यहां अपने आप को सेवक मान रहे हैं। असेवक सो जो करे सेवकाई। कहने के बाद यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो सेवक न है, नौकर है। नौकर नौकरी कर रहा है। सेवक को कहना नहीं पड़ता।
समय देखकर स्वयं चेतना से जागृत होता है और बिना कहे व्यवहार को पूर्ण करता है। राम जी स्वयं गुरु जी के पास गए, अनुमति मांगे, गुरुदेव पुष्प दल लगेगा पूजन में, आज्ञा मिले तो पुष्प दल ले आवे हम। गुरु जी बोले ले आइए। राम जी समय जानी गुर आय सुपाए, लेना प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुर आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई। कहाँ पर? भूप बाग बर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए। भूप बाग पर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बीटपा मनोहर नाना, लागे बीटपा मनोहर नाना। बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। चातक को चकोरा गूंजत बिहंग नटत कल मोरा। चातक को कीर चकोरा, गूंजत बिहंग नटत कल मोरा। गूंजत बिहंग नटत कल मोरा। गूंजत बिहंग नटत कल मोरा। गुरुदेव से अनुमति लेकर राम जी, लक्ष्मण जी, जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। इतना दिव्य बाग है ये, इस बगीचे को देखकर देवराज इंद्र भी लज्जित होते हैं। क्यों? देवलोक में भी ऐसा बाग नहीं है जैसा बाग मिथिला में जनक जी महाराज के पास है। अभी जो ऋतु है ना, शरद ऋतु, इसी ऋतु में राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए थे। इसी समय लेकिन यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो शरद ऋतु में ही बसंत ऋतु का आगमन हो गया है बगीचे में। इतना दिव्य स्वरूप, किसी भी पौधे में पुराना पत्ता नहीं है, न पुराना फल है, न पुराना पुष्प लगा है। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। नवीन चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर, ये 5 प्रकार के पक्षी आकर इस बाग में चहचहा रहे हैं। बाग के ठीक बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है। सरोवर के बगल में मां पार्वती जी और शंकर जी का मंदिर है। राम जी आए, बाग देखे, गदगद भय, चारों ओर मालियों को देखे, ढूंढे, उनसे अनुमति लिए और अनुमति लेकर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल उतारने लगे। ठीक उसी समय सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ बाग में आई, स्नान की। स्नान करके पूजन करने गई पार्वती जी के मंदिर में और पूजा करके मेरी किशोरी मैया पार्वती जी से मांगने लगी। अरे सिया मांगी रही अवध कुराज,
सरयू नहाने को सिया मांग रही अवध कुराज सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध पुराज। सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध कुराज सरयू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे ससुर चक्रवर्ती महाराज सरयू नहाने को ससुर चक्रवर्ती महाराज सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध पुराज सरयू नहाने को। देवर भरत लखन रिपु सूदन, देवर भरत लखन रिपु सूदन देवर भरत लखन रिपु सूदन। देवर भरत लखन रिपु सूदन मांगे स्वामी, हाँ मांगे स्वामी, मांगे स्वामी राम रघुराज सरयू नहाने को मांगे स्वामी राम रघुराज सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध पुराज सरयू नहाने को। रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे अरे रामायण गाने को सिया मांगे। रामायण गाने को सिया मांगे मांगे तुलसी से, मांगे तुलसी से संत समाज सरयू नहाने को मांगे तुलसी से संत समान सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध कुराज सरयू नहाने को मैया मांग रही अवध कुराज सरयू नहाने को सरयू नहाने को सरयू नहाने को। अरे मैया मांग रही अवध कुराज सरजू जी नहाने को सीता मैया गई, जाकर पूजन किया। पूजा की न अधिक अनुराग रागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा। किशोरी मैया पार्वती जी के मंदिर में गई, जाकर अति अनुराग के साथ मैया ने पूजन किया। अनुराग समझते हैं, अनुराग यानी प्रेम, अनुराग यानी प्रेम। भगवान के साकार स्वरूप में जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है अनुराग। ठीक ना? अभी कल रात्रि में ठाकुर जी को सुलाने की तैयारी हो रही थी, तो एक माई बोली कि महाराज भगवान को सुलाते हैं।
तो मैं महाराज जी हम भी पहले भगवान को सुलाते थे, तो एक महात्मा जी आए, अब बोले तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि भगवान को सुला दोगी, तुम भगवान को जगा दोगी। तब से हम बंद कर दिए। अब वो महात्मा जी भेटा जाए तो फिर तो बात करें हम, है? भगवान को अपने जैसा प्रेम करना यही अनुराग है। अपने जैसा आदमी सवेरे एक बार भोग लगाई देता है, दिन भर भगवान को याद नहीं आते कि उनको प्यास भी लगी होगी। अपने हर घंटे घंटे पानी पी रहे हैं, भगवान अब रात में वो भी लगेगा तब। आपको सुनाया कि नहीं सुनाया, श्रीधाम वृंदावन में एक माई थी, लाला रखी थी लड्डू गोपाल, सही घटना है ये, उन्हीं में लगी रहती थी। सवेरे सवेरे अपने बेटे से बोली कि डॉक्टर को बुला, मेरे लाला को बुखार हो गया है। अब लड़का बोला माई तू पगला गई है, ये मूर्ति को बुखार होगा। बोले बुलाता है कि नहीं, यदि डॉक्टर नहीं बुलाया तो मैं अन्न पानी का त्याग कर दूंगी, मैं खाऊंगी नहीं। तो उनके लड़के का एक दोस्त डॉक्टर था। अब वो अपने मित्र को फोन किए, बुरी बात बताएं, तो मित्र बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, इसीलिए डॉक्टरी पढ़ाऊं कि मूर्ति को जाकर बुखार चेक करूं मैं। बोला मां मेरी मर जाएगी, माई के लिए आ जा तू। वो गया, माई बोली डॉक्टर साहब ऐसे छुए हुए हाथ से, बोले ठीक माई दवाई दे। बोलता ना 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 वो धुकी लगाओ, वो लगा के चेक करते ना, पहले उसको कान में लगाओ। डॉक्टर साहब कान में लगाएं और जैसे भगवान के यहाँ छुआएं, उनको कान में भगवान की धड़कन सुनाई पड़ी, धक 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 धक, कांप गए। कई बार लगाए, एकदम सूख गए। थर्मामीटर लगा के भगवान के यहाँ लगाए और देखे तो उसमें 104 डिग्री दिखा रहा है। अब उनके तो कलम रुक गए, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। दवा लिखे, बोले माई ये दवाई दो। गए डॉक्टर साहब चैम्बर में, उस दिन कोई पेशेंट नहीं देखे। रात को फिर भगे भगे आए, बोले माँ दवाई कितनी बार दी हो? माई बोली 2 बार दी हूँ। उस समय जब थर्मामीटर लगाए तो बुखार नॉर्मल बताने लगा उसमें, और उसके बाद वो वहीं अपन डॉक्टरी छोड़े और महात्मा बन गए। ये क्या है? अनुराग। भगवान ना राग में मिलते हैं। परिवार में हम लोग जो प्रेम करते हैं, बेटा बेटी, माई बाप, भाई बहन, इसका नाम है राग। वही प्रेम परिवार से निकल के भजन के प्रभाव से जब भगवान में प्रवेश कर जाता है, उस प्रेम का नाम है अनुराग। और अनुराग में भजन करते करते साकार से निकलकर और जब निराकार में प्रवेश कर जाता है, तो उस प्रेम का नाम है वैराग। राग, अनुराग, वैराग। अब भगवान न राग में मिलेंगे, अब भगवान न वैराग में मिलेंगे। भगवान किस में मिलेंगे? भगवान केवल अनुराग में मिलेंगे। इसलिए प्रेम करिए। जितनी बार अपने भोजन करते हैं उतनी बार भगवान को भोजन कराइए। बीच बीच में उनको पानी भी पिलाइए। ठंड का समय आ रहा है, सवेरे जगाइए तो गुनगुना पानी पिलाइए पहले, है? रात को दूध पिलाइए। सोने जाइए तो पहले भगवान को सुलाइए, वहां पंखा लगाइए, उनको कष्ट ना हो। भाव का ही तो खेला है वो सब, है? भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। आप सेव लेने जाते हैं तो दुकान में पूछते हैं भैया क्या भाव लगाया सेव का, आम क्या भाव दिए? बिना भाव के सामान नहीं मिलता। बिना भाव कैसे मिले भवतारण भगवान। जिस प्रकार बिना भाव के समान नहीं प्राप्त हो सकता, उसी प्रकार बिना भाव के भगवान मिलने वाले नहीं है। किशोरी मैया ने अति अनुराग के साथ पार्वती जी का पूजन किया और अपने लिए एक सुंदर दूल्हा मांगा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा।
अभी सीता मैया की ये पूजा चल ही रही थी कि मां की एक सखी 8 सखी में से एक चतुर सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। अब कल्पना करिए आप 4 लोगों को कथा में लेकर आए और एक आदमी 3 को बिठा के अब बाहर जाके समोसा खा रहा है। चतुर आदमी है ना। आई है पूजा करने, पूजा छोड़ के सखी चली गई बगीचा घूमने। अब बगीचा घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते हुए देख लिया। भगवान दिखाई पड़े तो बावली हो गई। पागलों की भांति दौड़कर आई, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर के एक एक रोम पुलकित है, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं। सखियां पूछती अरे क्या हो गया है? अरे कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। किसने? उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। उस दृग विशाल ने मन को फंसा लिया है, मेरे मन को फंसा लिया है। किसने? घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है। सखी कहती है मेरे पर जादू टोना हो गया है। वो बड़ी बड़ी आंखों वाले ने मेरे पर टोना मार दिया है। आपके बगल में एक संभाग है रीवा, रीवा संभाग है ना? हाँ, रीवा के महाराजा श्री 108 श्रीमन महाराजाधिराज राजा बहादुर बांधवेश श्री रघुराज सिंह देव जी महाराज, भगवान श्री राम जी के बड़े अद्भुत भक्त थे वो। तो उन्होंने एक गीत की रचना की है इसी प्रसंग पर। मैं आज ले करके आया कि उसी क्षेत्र में आया हूं तो आपको अवश्य सुनाऊंगा। तो ये आपके संभाग के महाराज की रचना में आपको सुनाने जा रहा हूं। सखी आई राम जी को देखकर तो बाकी सखियों से कहती है अरे हमका लगाई दिहिन टोना, हमका लगाई दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। 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 अरे कहां टोना लग गया? सखी बताती है फूल चुनत बगिया बिच देखन, फूल चुनत बगिया बीच दे। अरे फूल चुनत बगिया बिच देखन, फूल चुनत बगिया बिच देखी। हाथे में लिए रहन दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हाथे में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे हमका लगाई दिहिन टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखियां बोली तुझे तो पल्लू लेके जाना चाहिए था ना, खुला चेहरा लेके क्यों चली गई? सखी कहती लेकर गई थी। राम का देखी घूंघट पट दीन है न, राम का देखी घूंघट पट दीन। अरे राम का देखी घूंघट पट दीन है न, राम का देखी घूंघट
घूंघट पट दीन के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। हम कहेंगे अपनी क्षमता सिद्ध कहेंगे, भगवान जब बिना कहे करेंगे तो भगवान अपनी क्षमता से करेंगे, इसलिए कहा ना जाए। सीता जी पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठी। पूजन के समय सीता जी ने जो मां पार्वती के गले में माला पहनाया था, मां जानकी के प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और गले से माला खिसकी और खिसक के नीचे सीता जी के आंचल में गिर गया। यहीं पर सीता जी को पार्वती मैया का आशीर्वाद मिल गया। खसी माल मूरत मुस्कानी। पार्वती जी ने कहा, सीता जी मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। नारद जी ने जो आपको कहा है वही वर आपको मिलेगा। क्यों? नारद जी का वचन सदैव सत्य है और पवित्र है। सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। मनुजाहि राचेऊ मिली सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सही तगिया हर सियली। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सही तगिया हर सियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। सीता मैया जाकर अपनी मां सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों से कहा कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर और मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन गए, जाकर बीच सभा में खड़े भय और अपने भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाँ ही हम भुजा उठाए। बंदी जनों ने भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, ध्यान से सुनिएगा। दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। शिव का पिनाक दिख रहा है आपको। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में विदित है आज। ध्यान से देखिए, सोई पुरारी को दंड कठोरा। ये वही शिव का पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है आज। मेरे महाराज का प्रण है, आज आप राज समाज में से जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। ऐ जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, कई राजा खड़े हो गए तमतमा के, हम तोड़ेंगे। बैठो सब लोग, कहां खड़े हो गए? बैठो, एक एक करके आइए, सबको अवसर मिलेगा। सबसे एक नंबर पर जो राजा बैठे थे उनसे कहा गया आप जाइए।
गोस्वामी जी कहते हैं, राजा परिकर बांध उठे अकुलाई। सबसे पहले आपन कपड़ा ठीक किए, धोती बांधे कहीं खुली ना जाए। कपड़ा ठीक किए, मुकुट सम किए, जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए और चले इष्ट देव वन सिरन आए। अपने इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम किए। बोले, प्रभु कृपा करिएगा, जा रहा हूं, टूट जाए हमसे। उस सभा में 10,000 राजा थे। कितने? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि हम टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे हैं वो अपने अपने भगवान से, प्रभु बचा लेना, इससे ना टूटने पाए। ये तोड़ देगा तो हम क्या करेंगे? अब आप बताओ, एक राजा की प्रार्थना कहां, इतने सारे राजाओं की प्रार्थना। जिस राजा को आदेश मिलता है, बाबा कहते राजा तमकी ताकी तकी शिव धनु धराई उठाई ना कोटि भांति बल करे। जाकर राजा करोड़ों यत्न करते हैं, बैठकर घसीट कर आज उठा दूंगा। अरे उठाना तो दूर, तिल मात्र नहीं खिसकता है। सब प्रकार से राजा थक गए तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। अब दूसरे नंबर का राजा उठा है, कपड़ा ठीक करके चला, नहीं तोड़ पाए, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो मन में, जा 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 उठाइब तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो। तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया तक नहीं धरती से। एक राजा से कहा गया, अब आपकी बारी, आप जलिए। राजा खड़े भय, अपने स्थान से धनुष को देखा, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, अब बैठ गए। बगल के राजा ने कहा, क्या हुआ, तुम वीर नहीं हो क्या? राजा बोले, परम वीर हूं। कैसे वीर हो, तुम तो तोड़ने गए नहीं। राजा बोले, हम तोड़ने नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हो तोड़ने? राजा कहते हैं, हम भूपति हैं, सीता जी भूमिजा हैं, उनका जन्म भूमि से हुआ इसलिए भूमिजा हैं, हम भूमि के स्वामी हैं इसलिए भूपति हैं। इस नाते सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए, गए ही नहीं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका। तो राजाओं ने मिलकर मीटिंग की, एक साथ मिलकर तोड़ दिया जाए। सारे राजा एक साथ लग के तोड़ देते हैं। एक ने कहा, एक साथ तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा? कोई काम अकेले ना बिगाड़ पाओ तो सब लोग मिलकर बिगाड़ दो। एक राजा ने कहा, नहीं पहले तोड़ने दो, टूटने दो, मिलके तोड़ देंगे, उसके बाद में निर्णय कर लेंगे, आपस में युद्ध कर लिया जाएगा, जो विजेता उससे विवाह। राजा बोले, ठीक है, स्वीकार। गोस्वामी जी कहते 10,000 राजा लगे। ए जी भूपा सहसा दस एक ही बारा, भूपा सहसा दस एक बारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजा लगे, परंतु उसके बाद भी धनुष स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर और अपने आसन पर जाकर बैठ गए। किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो जनक जी महाराज को आवेश आ गया। खड़े भय, क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए समस्त राजाओं से बोले, दीप दीप के राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। आप में से किसी को भी मैंने बुलाया नहीं था यहां पर, आप सब मेरा प्रण सुन सुन के यहां आए। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ूंगा, अभी तोड़ूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने तिल मात्र भूमि से खिसकाया भी नहीं धनुष को। कौन नहीं आया है? देवता आए हैं।
दैत्य आए हैं, पाताल से नाग आए हैं, मनुष्य आए हैं। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है कि ब्रह्मा ने ऐसा किसी को बनाया ही नहीं जो कीर्ति का वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आज के बाद आप में से कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया कि धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस जाइए। विधाता ने मेरे बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाती है। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी घर में कुमारी रह जाती है। जानता मैं जनक कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। मैं कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जब पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, ऐ लक्ष्मण जी को आया आवेश। लेकिन लक्ष्मण जी जो सोचे कि भैया है, गुरु जी है, कुछ उत्तर देंगे, पूरा क्रोध पी गए। बोलते बोलते दूसरी बार जब जनक जी ने वीरत्व को ललकार दिया, जाओ जन तेऊ बिनु भट भूमि भाई, ताओ पन करि हो तेऊ न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। लक्ष्मण जी सुने, आवेश से भर गए। गोस्वामी जी कहते माखई लखन कुटिल भई भाव है, रदपट फरकत नैन दिशाओं है। होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा, कांपने लगा शरीर। खड़े भय रघुनाथ जी को प्रणाम करके बोले, भैया रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं। आपके रहते कहे जनक जैसे अनुचित बानी, कहे जनक जैसे अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानु मैं पंकज भानु। कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो, कहु स्वभाव न कछु अभिमान। जाओ तुम्हारी अनुशासन पाओ, जाओ तुम्हारी आप कहिए पाओ। कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट निविडारो फोरे, कांचे घट निविडारो मैं फोरे। सकौ मेरु मूलक जिमि तोरे, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरे। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना। को आप बापुरो कहिए। पिनाक पुराना। नाथ जानिय सयायस एक हो, बार नाथ जानिय सयायस हो। कौतुक करो बिलो की सो, कौतुक करो बिलो की सो। मैं कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धाऊ, जो जन सत प्रमाण लय धाऊ। जो जन सत प्रमाण लय धाऊ। जो जन सत प्रमाण लय धाऊ। तोराऊ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलना। जौन करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भार। लक्ष्मण जी गरजे कहे, भैया आपके रहते जनक ने कह दिया कोई वीर नहीं, आप आज्ञा दीजिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथों में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं पूरा ब्रह्मांड खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को उठा के सामने रख दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा धनुष और 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आज के बाद जीवन में कभी धनुष बाण हाथ में धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, पूरी धरती की गति देखिए। लखन सको वचन जे बोले। डगमगाने मही दिग्गज डोले। डगमगाने मही दिग्गज डोले। डगमगाने मही दिग्गज डोले।
ऐ लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। लक्ष्मण जी बोले खंड खंड कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा, फोड़ दूंगा, उठाकर भाग जाऊंगा, दौड़ लूंगा। लक्ष्मण जी की गर्जना सुनकर राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डर गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया है, बड़का बैठा है अभी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुने तो मन ही मन खूब प्रसन्न भय, बोले वाह चेला क्या सुनाया है आज, अद्भुत। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, कहे इशारा भगवान की ओर, कहिए तो तोड़ दूं। राम जी सोचे हमको तोड़ना है, छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को देखे तो राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे, बुलाओ उसे जल्दी। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे, प्रभु ने लक्ष्मण भैया को देखा, आंख से इशारा किया। लक्ष्मण जी बोले, राम जी बोले तोड़ना नहीं है, कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण जी को बुलाकर राम जी ने अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया, कहा भैया बहुत सुंदर बोला आपने, है? यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी आवेश में भी हैं लेकिन होश में हैं। कहे प्रभु सब करूंगा, तोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, राम जी आपके बल के भरोसे करूंगा, ये विश्वास है। राम जी बोले बहुत बढ़िया बोले भैया। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोला था, आप इशारा कर देते तो करके दिखा देता। राम जी बोले हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया आपने भैया। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब समय आ गया है राम को विदा किया जाए। राम जी को देखा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा राम उठिए, धनुष को तोड़िए मत, भंज दीजिए और जनक जी के पश्चाताप को समाप्त करिए। जैसे गुरु आज्ञा भई, भगवान सहज खड़े भय, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राम जी चले। जैसे राम जी चले, वहां जितने नर नारी थे सब अपने अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे, हे पितृ देवता, आप हमारे जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए। अब बदले में ऐसा करिए कि जैसे बच्चे कमल का डंठल तोड़ देते हैं, ये राम जी धनुष को तोड़ दें। लोग मंगल प्रार्थना करते हैं। सीता जी की मां सुनैना जी अपनी सखी को बुलाती हैं। सखी को बुलाकर कहती है, सखी क्या इस सभा में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बचा है एक भी? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। सखी ने कहा, महारानी, तेजवंत को कभी जीवन में छोटा मत समझिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है और पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है।
मटके से जन्म लिए अगस्त ऋषि पूरा समुद्र पी के बैठ गए। बड़े से बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उनको बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी हो, लेकिन एक छोटा सा अंकुश उसको बस में करके रखता है। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। महारानी मेरी मानिए, जिनको आप छोटा बोल रही हैं वही बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में रहिए बस। इधर सीता मैया व्याकुल है, मन ही मन शंकर जी से, पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं। गणपति जी से कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे की नियुत्व सेवा, आज लगे की नियुत्व सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गरु तायति थोरी, करहु चाप गरु तायति थोरी। सीता जी से गणपति भगवान जी से कहती हैं, हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की। आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूषक पर बैठने का समय आता है तो आप हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूषक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए जिससे प्रभु तोड़ सके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते सीता मैया अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं कि आप में बहुत भार है, एक काम करिए ना, जैसे प्रभु आपके पास आए, आप में जितना भार है सारा का सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे इनके सर पे रख दीजिए। अब मेरे प्रभु को देखते आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइए। सीता मैया की व्याकुलता देखकर रघुनाथ जी धनुष को देखने लगे। जैसे राम जी धनुष को देखे, लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया आप धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी जहां बैठे थे खड़े भय, दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। लक्ष्मण जी धरती दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिगपाल, हे वराह, सभी लोग धरती को पकड़ के बैठिए, ऐसा कहीं ना हो जाए कि भैया धनुष उठावे, धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए। राम जी पहुंचे धनुष के पास। प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, और उसके बाद अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी ने वहीं से मन ही मन प्रणाम किया, और धनुष के ठीक मध्य में ले जाकर भगवान ने अपना हाथ रख दिया। जैसे भगवान ने धनुष को लिया है, उसी समय बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में एजी दमके उदाम निज निज बलयो, पुनि नभ धनु मंडल समभयो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देखत बखार, कई क्षण राम माथ धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज कजुमार गुचले, जिकर हृदय गगडोल, महियाई कोल पूर्व कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन
जैसे भगवान ने धनुष को लिया, बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को झुकाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी, पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुने पथ से भटक कर इधर उधर भागने लगे। नीचे शेष वराह दिक्पाल धूरी पर कलमला उठे। बीच धरती पर संत मुनि ने कान बंद कर लिया। पूछा कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, परंतु भगवान में कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, प्रभु दो चाप खंड महि डारे। देखी लोग सब भय सुखारे। देखी लोग सब भय सुखारे। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी। भंजो राम शंभो धनु भारी। भंजो राम शंभो धनु भारी। भंजो राम शंभो धनु भारी। चारों तरफ लोग दौड़कर एक ही बात कहते हैं, शिव जी का भारी वाला धनुष राम जी ने तोड़ दिया। भंजे हु राम शंभु धनु भारी। अब धनुष टूटने के बाद सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता को आगे लाइए। सखियां मेरी मां को लेकर आई। वही चतुर सखी ने सीता जी से कहा पहिरा वहु जयमाल सुहाई। जयमाल पहनाओ। सीता मैया ने जयमाल उठाया, लेकिन प्रेम के कारण माप नहीं पहना पाई। सखियों को लगा कि राम जी बड़े हैं, सीता मैया छोटी हैं, इसलिए हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। सखियों ने राम जी से प्रार्थना किया, अरे झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो तनिक रघुबीर। किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर। किशोरी मोरी छोटी सी। छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर। लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर। लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। क्यों बनते हो, क्यों बनते हो बेपीर। लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर। लली मोरी छोटी सी। अब मुहूर्त निकाला गया, किस दिन विवाह होगा। तो यहां दर्शन करिए, दो जगह मुहूर्त निकाले गए। जनवासे में जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी निकाले, और जनक जी महाराज के महल में ज्योतिषी निकाले, और दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त निकला। अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन निकला मंगलवार का। आज भी मंगलवार का दिन है। क्या मुहूर्त निकला? अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। महाराज जनक के महल में मुहूर्त निकला।
तो बात हुई कि इस मुहूर्त को जनवासे में भिजवाया जाए कि इसी मुहूर्त पर बारात लेके जनवासे से दशरथ जी निकले। तो नाऊ को बुलाया गया, ये काम नाऊ भैया का है। नारद जी बोले हम ले जाएंगे। लोगों ने कहा आप क्यों ले जाएंगे? बोले हमारा अपना कोई काम है, आप दीजिए हमको। मुहूर्त लेके नारद जी गए जनवासे में राम जी के पास। भगवान पूछे क्या लाए हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लाए हैं। भगवान बोले मतलब? नारद जी बोले एक आप है, मैं विवाह करना चाहता था, एक दिन के लिए उधार चेहरा मांगा, आपने नहीं दिया, बानर बना दिया। एक आप है कि मेरा विवाह काट दिए, और मैं हूं कि आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है। शंकर जी नहीं करना चाहते थे, बरबस करवा दिए। हम करना चाहते थे, हमारा काट दिए, और अपने कर रहे हैं। भगवान बोले हम कर नहीं रहे हैं नारद जी, आप करवा रहे हैं। नारद जी बोले कैसे? भगवान ने कहा आप ही ने ना श्राप दिया था, तीसरा श्राप, कि जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। तो जब तक विवाह नहीं होगा तब तक पत्नी कैसे आएगी? आपके वचन के लिए मुझे विवाह करना पड़ रहा है। सारे लोग हंसने लगे। जनवासे में लोगों ने देखा कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त विचारा है जो ब्रह्मा जी ने विचारा है। जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया। ठीक गोधूली बेला में, संध्या के समय जनवासे से बारात निकल के सज के चली। सुंदर अश्व पर मेरे राम जी आरूढ़ हैं। ब्रह्मा जी बारात को देखे तो ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई। शंकर जी के पास जाकर ब्रह्मा जी बोले कि कोई दूसरे ब्रह्मा भी आए हैं का? शंकर जी बोले क्यों? ब्रह्मा जी बोले बाबा ये जो सृष्टि आज दिख रही है, मैंने ये सब तो बनाया ही नहीं है। अब मैंने नहीं बनाया तो दिखने कैसे लगा ये? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप चल रहे हैं पता है? सीताराम जी जगत के माता पिता हैं, और ब्रह्मा जी जगत के माता पिता सीताराम जी हैं। माई बाप की शादी में बच्चों की फोटो नहीं आती है। हम और आप संतान हैं, ये जगत के माता पिता हैं। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर नहीं आएगी, सब यहाँ शक्ति की करनी है। आनंद मनाइए। शंकर भगवान 15 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से आज सखिया चारों दूल्हा में ये बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कानवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कारे कार कजरारे जुलमी नयनवा, कारे कार कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखनी हम सुननी न कान है, अखियों न देखनी न सुननी न कान है।
जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजु मगन धरतिया, गगन मगन आजु मगन धरतिया। क्यों? देखी देखी दुल्हा जी के सांवर सुरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवर सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका खातिर जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका खातिर जोगी मुनि जप तप कैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। आजू लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए दुल्हन महारानी की। चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह के बाद सखियां आप चारों भाइयों को कोहबर में ले गई। कोहबर की आपको बात बताऊं, राम जी की पादुका चुरा के और बढ़िया कपड़े से ढक के फूल माला पहना के आसन